थी। और आज हम सब ही नहीं, एक जागरूक कार्यकर्ता ही नहीं, देश का गरीब और देश का बच्चा भी जानता है यदि सड़क पर किसी ने पक्का मकान सोचा है तो मोदी जी ने सोचा है। यदि हमारी बहनों के घरों में गैस चूल्हा पहुंच रहा है तो वो भी मोदी जी ने भिजवाया है। यदि कार्ड उनको मिला है उसे 5 लाख रुपए की व्यवस्था की गई है, ये भी नरेंद्र मोदी ने भिजवाया है। यदि अंधेरे को मकाता हुआ हमें दिखाई दे रहा है तो वो भी नरेंद्र मोदी ने उस अंधेरे को उजाले में बदला है। आज जब पूरा देश उजाले में परिवर्तित हो रहा है, पूरा देश उजाले में बदल रहा है, एक नई आशा की किरण रही है, तो क्यों ना हम अपने एक देश की ताकत उस देश के लिए दे दें जिस देश में हमने जन्म लिया है। इस देश में ऐसे ईमानदार प्रधानमंत्री, ईमानदार कार्यकर्ता, ईमानदार नेता नरेंद्र भाई मोदी ने जन्म लिया है। इस क्षेत्र के लिए सेवा करने का अवसर आप सबके माध्यम से प्राप्त किया। 1,08,000 वोटों से आपने मुझे पिछले कार्यकाल में अपना आशीर्वाद दिया और अपना आशीर्वाद देकर इस योग्य बनाया कि आज मैं उन कार्यों की बात आप सबके समझ कर रही हूँ जिन कार्यों के शायद हमने कभी सपने में सोचा होता। आज भारतीय जनता पार्टी को मैं धन्यवाद देती हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे सहयोग प्रदान किया। ललितपुर सिंगरौली रेलवे लाइन के लिए कम से कम 4,000 करोड़ रुपए की राशि इस क्षेत्र में उपलब्ध कराने के लिए, इसके माध्यम से आज पहाड़ी पर किनार 2,000 से बनकर तैयार हो रही है। क्योंकि ये हमारा सपना है कि हमारे सिटी जिले में रेल है, हमारे सिटी जिले में रेल आएगी तो हमारे बहुत सपने पूरे होंगे, जो हमारे बच्चों ने देखे होंगे, जो हमारी युवाओं ने देखे, जो आने वाले भविष्य में देखे होंगे। रेल आएगी तो रोजगार आएगा, रोजगार आएगा तो निश्चित रूप से औद्योगिक इकाइयां स्थापित होंगी और कई ऐसी घटनाएं होंगी जो हमने कभी सोचा ना हो। आज मेरे कार्य में सबसे विशेष उपलब्धि कि सिंगरौली जिले से ऐतिहासिक 2 ट्रेनों की उपलब्धि प्राप्त हुई। मैं धन्यवाद देती हूँ तत्कालीन मंत्री आदरणीय सुरेश प्रभु जी का, मैं धन्यवाद देती हूँ पीयूष गोयल जी का, और मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का। मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और जनता हमारे इस संसदीय क्षेत्र की जनता जनार्दन, जिन्होंने मुझे प्रतिदिन उत्साहित किया कि इस कार्य को करने से हमारे क्षेत्र में लाभ होगा और इस कार्य को आप कर सकते हैं, इसलिए आपको करना ही होगा। और वो विशेष उपलब्धियां जिसकी जो गुजरती है और आगे आने वाले समय में जब 625 करोड़ रुपए की राशि मैंने उपलब्ध कराया है दोहरीकरण के लिए, तो ये दोहरीकरण सहायक होगी इन ट्रेनों का नियमितीकरण, इन ट्रेनों का नियमितीकरण होगा तो निश्चित रूप से हमारे क्षेत्र की जनता को सहयोग मिलेगा, आसानी मिलेगी, सुविधा प्राप्त होगी। मैं चाहती हूँ कि हर क्षेत्र की जनता हर कोने कोने एक ऐसी व्यवस्था जो संसदीय क्षेत्र की सांसद के द्वारा किया गया व्यवस्था हो, चाहे वो शिक्षा की व्यवस्था हो, नवोदय विद्यालय की स्वीकृति के लिए मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ पार्टी को। मैं पासपोर्ट ऑफिस की स्वीकृति के लिए हृदय से धन्यवाद देती हूँ। मैं चितरंगी में सोन नदी में चितरंगी के सोन नदी में बिजली बंदर असंभव कार्य उसकी स्वीकृति के लिए हृदय से धन्यवाद देती हूँ। मैं अपनी सरकार को हृदय से धन्यवाद देती हूँ। राम का बड़ी के लिए 39 धन्यवाद देती हूँ। NH 70 का NH 39 अभी हो गई है, रीवा से लेकर बरी तक बनवाने के लिए बनकर तैयार है। उसके निर्माण के लिए भारतीय जनता पार्टी के उस नेतृत्व को मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ। रिजर्व के विकास के लिए 225 रुपए की राशि स्वीकृत कराने के लिए जिन्होंने मेरे एक महीने पर इस पर्यटन के क्षेत्र करने के लिए विकसित करने के लिए हमारे उस बात को निवेदन को स्वीकार किया। सीधी संसदीय क्षेत्र की जनता भोली जरूर हो सकती है पर वो जागरूक भी, भोलेपन के साथ अगर जानता है तो निश्चित रूप से वह समझती है कि जिसने जिस पर विश्वास किया उसने ईमानदारी से किया है। और मैं दिला भी देती कि 5 सालों में मैं कम से कम 9 ट्रेनों को स्थापित करवा पाई, 9 ट्रेनों को मिलवा पाई। में कितनी घटनाएं का सामना आप सब जानते हैं कि होता है। मैं धन्यवाद देती हूँ अपने केंद्रीय नेतृत्व को, मैं धन्यवाद देती हूँ भारतीय जनता पार्टी को, और मैं धन्यवाद देती हूँ पुनः हृदय से आपको कि आपने सर्वेक्षण के दौरान पुनः मुझे इस बार प्रत्याशी बनाने के लिए आपने अपनी आवाज उठाई। भारतीय जनता पार्टी ने इस आवाज को स्वीकारा और भारतीय जनता पार्टी ने मुझे पुनः प्रत्याशी बनकर आपके सामने इस निवेदन के लिए भेजा कि मैं पुनः सेवा करने का अवसर आपकी समक्ष हाथ जोड़कर मांग सकूं, क्योंकि आगे आने वाले 5 साल नरेंद्र मोदी भी कहते हैं
कि पिछले 5 साल तो गड्ढे को काटते चले गए, आगे आने वाले 5 साल में हमें बिल्डिंग तैयार करना है, इसलिए बिल्डिंग तैयार करवाने का मौका तो जनता जनार्दन ही देगी। मैं भी यही कहती हूँ अपने हृदय से, अपनी बहन, आपकी बहन के रूप में, आपकी सांसद के रूप में, कि पिछले 5 साल में उन कार्यों का लेखा जोखा हुआ जो कार्य अपने पहले चरण में थे। आगे आने वाले 5 साल में चाहे वो स्वास्थ्य की बेहतर सुविधा हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे संचार हो और रोजगार को मेरी प्राथमिकता में रहा है, और चाहे पर्यटन की दृष्टि से सीधी संसदीय क्षेत्र को एक मजबूत इकाई में स्थापित किए जाने का प्रयास है, जिससे हमारे संसदीय क्षेत्र को भी बाहर से लोग आए जाने, क्योंकि वो अंधकार का दिन अब खत्म हो चुका है। अब हमें भी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, हमें भी अपनी पहचान की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व तो बहुत हुए हैं यहाँ से, बड़े बड़े नेतृत्व तो बहुत हुए हैं यहाँ से, उनके बारे में बात नहीं करना चाहती। मैं बात करना चाहती हूँ हमारे अपने अस्तित्व की, जिसमें आगे आने वाले 5 सालों में आपके आशीर्वाद की जरूरत है, आपकी इस बहन को आपको सहयोग की जरूरत है। मैं हाथ जोड़ कर निवेदन, मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि नरेंद्र मोदी के उस सपने को पूरा करिए जो सपना 100% भारत देश के सम्मान का है। आज हमारे भारत देश की ओर कोई भी दुश्मन देश आंख उठा के नहीं देख सकता, क्योंकि हर एक छोटा व्यक्ति जानता है कि आग तरंगने वाले दुश्मन देश के ऊपर आज कोई अटैक करने की क्षमता रखता है तो वो नरेंद्र भाई मोदी है। जब पुलवामा के अटैक में 44 जवानों को, हमारे 44 जवान जब शहीद हुए थे, तो हम उसी बाद जब हमारी सुबह आग खुली तब हमने देखा जो हमारे सीने में आग दह गई थी, जो हमारे सीने में दहती हुई जो ज्वाला थी, वो ज्वाला उस दिन सुबह शाम रही जब हमने देखा कि एयर स्ट्राइक से हमारे प्रधानमंत्री जी ने 12 बंदरों के पाकिस्तान के तबाह कर दिया है, नष्ट कर दिया है। और हमारे वीर जाबाज अभिनंदन को जो उस एयर स्ट्राइक में पाकिस्तान की धरती पर गलती से जारी रहे थे, उनको सम्मान इस डर से पाकिस्तान ने वापस किया कि अगर वो डर से पाकिस्तान में भारत में वापस नहीं करते तो उन्हें पता था कि हमारे पाकिस्तान को तबाह कर दिया जाएगा, नष्ट कर दिया जाएगा। ये जो हमारे नेतृत्व का है, ये प्रभाव हमारे नेतृत्व का है, और हर एक परिवार का व्यक्ति ये चाहता है एक ऐसा नेतृत्व, एक ऐसा मुखिया हमारे परिवार को मिले जो उसे सुरक्षित रख सके, जो उसे सम्मानित रख सके, जो उसको सुरक्षा का एहसास दे सके। आज हमारे देश की जनता इस बात को जानती है कि हमारा देश सुरक्षित नेतृत्व में है, सुरक्षित हाथों में है। इसे आप सबसे आह्वान करती हूँ 29 तारीख के मतदान के उस दिन में सिर्फ और सिर्फ कमल के निशान पर भी आप बटन दबाएं और इस देश को सम्मानित दृष्टि से आप स्थापित करें। बटन दबाएं, अपने संसदीय क्षेत्र के विकास के लिए अपने बटन दबाएं और अपनी इस बहन के लिए बटन दबाएं। इन्हीं शब्दों के साथ कि मेरी बातें आवश्यक रूप से आपके सामने, आपके हृदय में पहुंची होंगी, निश्चित रूप से पहुंची होंगी। इन्हीं शब्दों के साथ कि आपकी शुभकामनाएं आगे आने वाली